अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक ख्वाब देखा दोस्तों। मैं एक सरसब्ज और शादाब मुल्क में हूँ। आसपास के लोगों से पूछा, ये कौन सा मुल्क है? जवाब मिला, ये पाकिस्तान है। नहीं नहीं, ये तो जन्नत की नजीर पेश कर रहा है। इस कदर शादाब है, वहां तो जंगलात तक माफियाज ने बेच डाले कि जंगल के बासी मर गए या नकल मकानी कर गए। ये हो नहीं सकता। यहाँ तो दरिया बहते दिखाई देते हैं, मगर पाकिस्तान में तो सबसे पहले बयास, फिर सतलज का कत्ल हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता रावी भी मर गया। जमीनें बंजर हो गईं। यहाँ तो खेतों की बालियां मुस्कुरा रही हैं। पानी से भरी पगडंडियां नहरों की झूमती लहरों में नाचते हुए अक्स, कितना हसीन है ये सब। मेरे पाकिस्तान में तो एक वक्त था कि नहरों की भल सफाई उस वक्त शुरू होती जब किसानों को पानी की जरूरत होती थी। मैंने अपने बड़ों को इसी बात पर रंजीदा देखा था। वहां एक वक्त था, सफेदे के दरख्त इतने काश्त किए गए कि हमारे बुजुर्ग चीखते रह गए कि ये जमीन का पानी खुश्क कर देंगे। पता नहीं वो क्या था और क्यों था। यहाँ तो बोसीदा कपड़ों वाला दहकान ज्यादती करने वाले जरदार को मुंसिफ के सामने पेश किए खड़ा है कि साहब, इसने साल भर मेरी हड्डियों से खिदमात ली और वो आप मुआवजे से गुरेजा है। ये मेरा पाकिस्तान नहीं हो सकता। वहां तो इंसाफ बिकता है, कभी माल के इवज, कभी किसी ताल और थाप के इवज। पाकिस्तान में तो मेरी रियाया को अमरीकी शहरी कुचल कर हलाक भी कर दे तो जिम्मेदार ठहरे कि आगे क्यों आया था, क्योंकि हमारा असल बादशाह तो यही मुल्क है। हमारे सियासतदान तो क्या, हमारे मुहाफिज कहता है कि हमने इनसे पैसे लेने होते हैं। ये मुल्क इतना सरायत कर चुका हमारे अंदर कि अक्सरियती वोट लेकर भी सियासतदान बेबस है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। वाज़े अक्सरियत के साथ कोई भी पार्टी कभी नहीं जीत पाई। हमेशा आवाजें सुनी गई, इतनी सीटें और जीती थीं, मगर रिजल्ट कुछ रहा। बहुत अजीब है ना सब। अहम ओहदों पे पता नहीं कहां कहां के नाखुदाओं की रजा हासिल करके तैनातियां मामूल हैं, और वो आला ओहदेदार क्योंकि 7-8 हकदारों के सरों पर पैर रखता हुआ सीढ़ी की आखिरी हद तक पहुंचता है, तो वो ये इदराक रखता है कि जिस आका ने इतनी जल्दी हाथ का सहारा देकर आखिरी सीढ़ी पे खड़ा कर दिया, अब सिर्फ उसकी रजा मुकद्दम है। ये कलम अपने जिगर पर पत्थर रखकर आंखों में आंसू भरकर चला रही हूं। ये लफ्ज नहीं, अंगारे हैं जो हुब्बल वतनी से सरशार रियाया के सीनों में दहक रहे हैं, और मैं खौफजदा देख रही हूं कि अगर ये अंगारे अलाव बन गए तो क्या होगा। मेरे वतन में कभी भी कोई मुंतखब हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम एक कमजोर केस में अपने हुक्मरान को अदालत से कत्ल का आर्डर करवा चुके हैं। हम कौन लोग हैं? मैं बोझल तबीयत के साथ लिख रही हूं कि यहाँ एक दिन चीफ जस्टिस रिटायर होता है, अगले रोज बच्चों समेत अमेरिका आबाद हो जाता है। मुहिब्बे वतन हम वतनों, सोचो, जरा गौर करो। हमारा एक सिपा सलार रिटायर होकर सऊदिया नौकरी कर लेता है, जिसके सीने में हमारे मुल्क के अहम राज हैं। हम कितनी बेबस रियाया हैं। ओहदेदारों, सियासतदानों, अफसरशाही की बंदरबांट खामोशी से देखते हैं और सहते हैं। इतनी जायदादें तो सदियों की मुशक्कतों से नहीं बनती कि बाप साइकिलों को पंक्चर लगाए और बेटे के 4 बिजनेस एम्पायर सिर्फ एक मुल्क में सर उठाए हम गरीबों के सरों पे थूक रहे हों। मजलूम पाकिस्तानियों, काश तुम्हें अपनी ताकत का इदराक हो जाए। हम भी तो ऐसे ही हैं।
हमें थाने से छुड़वाने वाला एमपीए चाहिए। हम क्यों देखें कि वो मनशियात का गंदा धंधा करता है। इंडिया का बस चले तो हमें एक सांस ना लेने दे। वहां के बाख्तियार लोगों ने दावा किया कि आपके इंतखाब में उन्होंने पैसा खर्च किया था। इन्वेस्टर आखिर किस लिए इलेक्शन में पैसा लगाता है? अपने मफाद के तहफ्फुज के लिए। और अगर इन्वेस्टर बदतरीन दुश्मन हो तो काश मेरी कौम समझ सके। सबसे पहले पाकिस्तान की सोच गिरह से बांध ले। आप जिस अदारे को अपना मुहाफिज कहते हैं वो भी रिटायरमेंट के बाद ये बोसीदा मुल्क छोड़कर अमेरिका में रहता है। अब तो बस कर दे। सिर्फ एक बार हमीयत, कौमी गैरत को जगा लें कि अब बस। फिर देखें क्या औकात किसी सुपर पावर, किसी गेम चेंजर की सफाई घर से होगी। यकीन कीजिए जिंदगी के बदतरीन दौर में दाखिल हो चुके हैं। इससे आगे कुछ नहीं। जिल्लत की अमीर गहराइयों में गिर चुके हैं। अब तो बाहर निकलने की बात करो दोस्तों। इक्का दुक्का आवाज सुनाई देने लगी है। अगर 7 आवाजें मिलती चली गईं तो इज्जत, आबरू, खुशहाली, मुनसफी सब लौट आएगी। इस वक्त ज्यादा जरूरत मर्दों की है, क्योंकि मर्द की तारीफ ज़बाने रिसालत ने सदियों पहले खैबर के मैदान में कर दी थी कि अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा और गैर फर्रार होगा, यानी हर हालात में इस्तकामत से खड़ा रहेगा। कोई लालच, कोई रिश्तेदारी, जाती रुझान उसे खरीद नहीं सकेगी। इस वक्त भी इंतहाई नदामत से रकम तराज हूं कि बज़ाहिर लश्कर मर्दों से भरा पड़ा है। ये फरार का लफ्ज भी बड़ी हमागिरियत रखता है अपने अंदर। मैं सोच रही हूं मेरी कौम में कितने मर्द हैं। हम तो घटिया से घटिया हरकतों की तरफदारी में एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हैं। कोई गलत कुरान पढ़े चुप, आयतों को मज़ाका बनाए चुप, गलत बिल लाने की कोशिश करे चुप, ब्लैकमेल के लिए नंगी वीडियो का हवाला दे चुप, औरतों की नंगी तस्वीरें फिजा से गिराई जाएं चुप, औरतों को नंगे अलकाब मिलें चुप, और इन कबीहात को जायज करार देने वाली जबानें इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया है। या अल्लाह मेरी कौम में भी मर्द पैदा कर कि हम औरतें अब एहतराम से जीना चाहती हैं। थैंक यू।